सालाना $2 मिलियन यानी लगभग 30 करोड़ की सैलरी मिलती है सिर्फ इस लाइट हाउस को देखभाल करने के लिए। क्या आप में इस काम को करने की हिम्मत है? इसमें आपका कोई बॉस नहीं होगा जो हर वक्त आप पर अपना हुक्म चलाए। काम करते हुए जब भी आपका मन करे तब आप आराम कर सकते हैं, जब चाहे सो सकते हैं, उठ सकते हैं और फिशिंग का मजा भी ले सकते हैं। आपका काम सिर्फ यह सुनिश्चित करना होगा कि लाइट हाउस की ऊपरी लाइट हमेशा सही तरीके से जलती रहे। बस आपको इतना सा काम करना है और इसके लिए आपको लगभग 30 करोड़ की सैलरी भी मिल सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहीं तक अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि यह दुनिया में सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक है, क्योंकि यह लाइट हाउस समुद्र के बीचों बीच स्थित है। अब आप में से काफी लोग इस जॉब में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे होंगे। जरा रुकिए, यह भी जान लीजिए कि वहाँ कोई भी आपके साथ बात करने वाला नहीं होगा। चारों तरफ सिर्फ अकेलापन होगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस क्षेत्र में बहुत ही खतरनाक तूफान आते हैं जिनकी लहरें कई मीटर ऊंचाई तक उड़ती है, सीधे टावर से टकराती है। इस जॉब में जान का जोखिम भी है। अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो एक रेस्क्यू मिशन के दौरान ली गई थी, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का कीपर किसी तूफान से घिरा हुआ है। अगर इन तूफानी लहरों ने लाइट हाउस को पूरी तरह से ढक लिया होता तो उसकी जान पर भी खतरा मंडरा सकता था। अब यह सब जानने के बाद भी क्या आपके पास इस नौकरी को करने की हिम्मत है? इस अजीबोगरीब नौकरी के बारे में सुनकर आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस लाइट हाउस को बनाया ही क्यों गया और क्यों जरूरी है कि इसकी रोशनी हर वक्त जलती रहे। इसके लिए हमें जानना होगा कि लाइट हाउस का इतिहास क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार और स्वागत है इस एपिसोड में। दोस्तों, यह कहानी है प्राचीन समय की, जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ना तो सड़कें थी और ना ही कोई वाहन। उस समय लंबी दूरी के सफर के लिए सबसे बेहतरीन तरीका था समुद्र मार्ग। नाविक था जिसका नाम था कैप्टन मार्सिया। वह एक बेहतरीन सेलर के रूप में मशहूर था, लेकिन उसके साथ एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पुराने समय में जहाज लकड़ी के हुआ करते थे और एक रात कैप्टन मार्सिया एक बेहद अंधेरे समुद्री इलाके से गुजर रहे थे। वहाँ पानी के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, जिनसे उनका जहाज टकरा गया। वह पलट गया और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस हादसे के बाद कैप्टन मार्सिया ने सोचा कि इस समस्या का कोई जरूर समाधान होना चाहिए जो इस खतरे से पहले ही आगाह कर सके। लेकिन दूसरी समस्या और भी बड़ी थी। हम सभी जानते हैं कि महासागर कितना विशाल होता है, और अगर बात करें प्रशांत महासागर की तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर हम पूरी दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों के लैंड एरिया को एक साथ जोड़ दें तो भी पैसिफिक महासागर उनसे बड़ा निकलेगा। या फिर अगर हम उस क्षेत्र में 5 चंद्रमा को भी रख दें तो भी पैसिफिक उससे बड़ा ही रहेगा। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि यह कितना विशाल महासागर है। पुराने समय में जब नाविक इस अनंत पानी में सफर किया करते थे तो उन्हें यह भी पता नहीं होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है और किस दिशा में है। उस समय नेविगेशन दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती थी। जीपीएस या कोई एडवांस सिस्टम तो था ही नहीं जो उन्हें रास्ता दिखा सके। आज के दौर में हम कभी कभी गूगल मैप पर रास्ता देखते हुए भी रॉन्ग टर्न ले लेते हैं। तो जरा सोचिए उस समय नाविकों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। उन्हें दिशा और रास्ता सूरज की किरणों से तय करना पड़ता था। उन दिनों नाविकों को सितारों के आधार पर दिशा का अनुमान लगाना पड़ता था और शुरुआती नेविगेशन टूल्स भी पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं थे। इस अनंत महासागर को पार करना एक बड़ी चुनौती थी और नेविगेशन से जुड़ी दिक्कतों ने और कई समस्याएं खड़ी कर दी थी। ऐसा ही एक वाकया कैप्टन एलेक्स के साथ हुआ। प्राचीन समय में कैप्टन एलेक्स अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशियन को पार कर रहे थे, लेकिन रात के समय अचानक आसमान बादलों से घिर गया, जिसके कारण सितारे दिखने बंद हो गए और वे अपने रास्ते के अंदाजा नहीं लगा सके। तभी इस क्षेत्र में एक भयंकर तूफान आया जिसने उन्हें पूरी तरह से दिशा से भटका दिया। जब सुबह हुई तो उन्होंने खुद को अनंत तक फैले समुद्र के बीचों बीच भटके हुए पाया। स्थिति और भी गंभीर तब हो गई जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास ना तो खाने का कुछ बचा है और ना ही पीने का। भूख और प्यास से क्रू की हालत बिगड़ने लगी। जैसा कि हम जानते हैं समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, जिसे पीना इंसानों के लिए जानलेवा हो सकता है। इसलिए चारों ओर पानी से घिरे होने के बावजूद भी वे प्यासे थे। इस भयंकर स्थिति के कारण कई क्रू मेंबर अपनी जान गंवा बैठे। कैप्टन को बहुत मेहनत के बाद एक जमीनी एरिया मिला और अंततः वे वहां रुक गए। अब दुनिया का पहला लाइट हाउस बनाने का समय आ गया था। यह घटना इजिप्ट में मेडिटेरेनियन सी के किनारे स्थित प्राचीन शहर
अलेक्जेंड्रिया की थी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप जानना चाहते हो कि योजना क्या थी तो पार्ट 2 का इंतजार करें, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।